सो हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रियम एसएससी। आज हम आरएम सीरीज का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नेम है पाइप एंड सिस्टम। ये आपके रेलवे के एग्जाम हो गई, एसएससी सीजीएल के एग्जाम हो गई, सीपीओ के एग्जाम हो गया, आरपीएफ, एनटीपीसी, एएलपी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आज तक आए हैं उन सबको हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं पाइप एंड सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखो भाई, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कैसा मिलेगा कि दो पाइप है, ठीक है, एक पाइप ए है एक पाइप बी है, ये एक टंकी को फिल कर रही है, बी भी एक टंकी को फिल कर रहा है। मान लो तीसरी पाइप भी आ गई, वो कहता है कि ये खाली करता है, ठीक है। तो सब कुछ सेम ही चलेगा, जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे वैसे ही करेंगे। जैसे कि मान लो ये 12 है, ये 15 है और ये 20 है, ठीक है, हमने लिया। तो उसने बोला कि ए जो है किसी टंकी को 12 मिनट में फुल कर देता है, बी किसी टंकी को 15 मिनट में फुल कर देता है और सी जो है उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर देता है। ये पूरा का मतलब है, मतलब पूरा मतलब पूरी टंकी भरी हुई को खाली कर देना, ठीक है। हमेशा इसका यही मतलब होता है। अगर कभी वो ऐसा बोले कि सी किसी टंकी हाफ टंकी को, मतलब फुल टंकी है उसकी हाफ टंकी को वो 20 मिनट में खाली कर देता है, तो फुल टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा? डबल कर देंगे, ठीक है। 20 का डबल हो जाएगा 40। तो आपको हमेशा जब भी पहली जो लाइन लेते थे, सेम ऐसे टाइम एंड वर्क में भी करते थे कि वो 40% काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है, तो हम उससे 100% काम करवाते थे। सेम इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो जैसे किया तो अब इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा फिर से एलसीएम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो अब ये कितना हो जाएगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? 3। मतलब कि अगर ए और बी मिलकर 9 लीटर पानी, तो उसमें आपका ये जो निकलता है ये क्या होता है? इसकी टोटल कैपेसिटी। ये क्या होती है? इसकी टोटल कैपेसिटी। मतलब जो टैंकी है वो 60 लीटर की टैंकी है, ठीक है। उसमें क्या होता था? ये टोटल वर्क होता था, भाई उनको काम इतना करना है। इस केस में क्या हो जाएगा कि टैंकी इतने लीटर की है, खाली इसी को करना है, भरना भी इसी को ही है, ठीक है। तो ये आपकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। ये इनकी वन डे की मतलब वन टाइम की हो जाएगी कि एक मिनट में वो 5 लीटर खाली कर देता है, एक मिनट में वो 4 लीटर खाली कर देता है या भर देता है। अभी भरने वाला केस है तो अगर मैंने माइनस लगाया इसका मतलब खाली करेगा, और अगर नहीं लगाया कुछ तो इसका मतलब वो भरेगा। तो 5 और 3 मिलके ये 5 और 4 मिलके 9 लीटर भर देता है और उसके बाद ये 3 लीटर खाली कर देता है 1 मिनट के अंदर। तो ये इसकी 1 मिनट की कैपेसिटी होगी, जितना यहाँ पर दे रखा होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो वो जिसका भी बोले कि बताओ अगर तीनों पाइप खुले हैं, अगर तीनों पाइप खुले हैं, ए भी खुला है, बी भी खुला है, सी भी खुला है, मतलब सी का मतलब तो क्या ही हो गया, वो तो एग्जिट करवा रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? तो कैसे हो गए? जितनी कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी को इनकी क्या कर दोगे? एफिशिएंसी से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, ठीक है। कैपेसिटी कितनी? 60 लीटर। और डिवाइड किससे करोगे? ये दोनों भर रहे हैं, 9 लीटर भर रहे हैं, हाँ, तो 9 में से 3 माइनस करके कितना रह जाएगा? 6। तो आप इसको 6 से काट दोगे, तो मतलब कि 10 मिनट के अंदर अगर तीनों टैप हम खोल देते हैं तो टैंकी 10 मिनट में भर जाएगी। समझ में आ गई बात? जो निकाल रहा है, जिसकी वजह से पानी निकल रहा है, उस वाली चीज के आगे आप माइनस लगाओगे। बस इसमें यही चीज अलग है, बाकी कुछ भी, बाकी सब कुछ सेम है, सारा कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो कोई भी टैंकी फिल करेगी या फिर उसमें से टैंकी में से पानी बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलेगा तो उसके कारण सिर्फ प्लस माइनस का खेल होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज पहला टाइप हो गया इसका। अगर 2 ही होती तो मैं सीधा वो भी लगा सकती थी जो अभी बताया था, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। वो इसमें भी सेम ही लगेगा। तो और ये तो हमेशा चलेगा, ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही लगा सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीनों चारों कल को कुछ भी बोले, कोई दिक्कत? नोट डाउन करो फटाफट, देखते हैं भाई। चलो बताओ कैसे होगा। देखो, ए किसी टैंक को कितनी देर में भर देता है? 18 आवर्स में, ठीक है। बी किसी टैंक को, अच्छा खाली कर देता है ये, सॉरी, ए किसी टैंक को खाली कर देता है कितनी देर में? 18 घंटे के अंदर। उसके बाद बी उस टैंक को खाली कर देता है कितने में? नहीं, ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक, सॉरी, ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक, खाली टैंक को भर देता है कितनी देर में? 18 घंटे में। और बी कितने में भर देता है? 24 आवर्स में, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। ये कितने में जाएगा? 3 पे, नहीं, सॉरी, 18 दूनी 36, 18 3 54, एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। हाँ, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 18 चौक 72 और 24 3 72, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फिर 72 लीटर उसकी टोटल कैपेसिटी थी और डिवाइड बाई किससे कर देंगे? 7 से, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 2/7, ठीक है। तो 10 2/7 लगेंगे। पहले हमने ऐसे किया, दूसरा डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करोगे? एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स वाई के हिसाब से 18 गुना में 24 अपॉन में 18 प्लस में 24 कितना हो जाएगा?
42। ठीक है, तो काट दो इसको। तो ये आ जाएगा आपका 10/2/7 आवर्स। ठीक है, कैसे मर्जी कर सकते हो दोनों तरीके से। ये आपको टाइम बताना मिनट में। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है कि पाइप ए जो है टैंक को 50% टैंक को कितनी देर में फिल कर देती है, 6 आवर्स में फिल कर देती है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें 50% से मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है कि वो उस टैंक को पूरा 100% कब फिल करेगी, जब भी आप पहले लाइन लोगे। तो ए अगर 50% वो 6 आवर्स में कर रही है तो 100% कितने में कर देगी, 12 आवर्स में। ठीक है, तो 12 आवर्स हो जाएगा। और पाइप भी उसको कितने में कर देती है, 18 में। ठीक है, अब उसने बोला दोनों को अगर हमने ओपन किया सेम टाइम पे तो वो आपको टाइम बताना है मिनट के अंदर कि वो एम्प्टी टैंक को कितनी देर में फिल कर देगी। तो डायरेक्ट लगा दोगे इसमें अब एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुना में 18 बटे में 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36/5। ये किस में आया है, आर्स में आया है। हमें इसको किस में करना है, मिनट्स में। मिनट्स में करने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई। 60 से करोगे तो कितने पे चला जाएगा, ये 12 पे। ऑप्शन बी, ऑप्शन के हिसाब से 6 दूनी 12, 2 2 एक ऑप्शन में है तो 432 मिनट। कितने मिनट में टैंकी फिल हो जाएगी, 432 मिनट। ठीक है, गलत है। देखो कोई एक इनलेट पाइप है जो टैंक को 10 घंटे में क्या कर देती है, फिल कर देती है। उसके बाद जो दूसरी पाइप है वो टैंक को 20 घंटे में खाली कर देती है। ठीक है, तो हमने एक इनलेट पाइप मान ली, एक आउटलेट पाइप मान ली। इनलेट पाइप जो है वो 10 आवर्स के अंदर क्या कर देती है, फिल। और आउटलेट पाइप क्या कर देती है, 20 आवर्स के अंदर क्या कर देती है, उसको खाली कर देती है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। 20 के हिसाब से ये 2, ये कितना आ जाएगा, 1। तो ये 1 यूनिट खाली कर देती है। ठीक है, कितने पे खाली कर देती है, 1 पे खाली कर देती है। तो आपका टोटल कैपेसिटी टैंकी की कितनी थी, 20। और दोनों को ओपन किया गया है। ठीक है, दोनों को ओपन किया गया है तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 कितना, 1। तो कितने आवर्स आ गए, 20 आवर्स। 20 आवर्स के बाद क्या होगा कि जो टैंक है आपका वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 6:30 AM। 6:30 AM में अगर मैं पूरे 24 घंटे जोड़ू तो कितना हो जाएगा, अगले दिन का 6:30। ठीक है, तो 24 अगर मैं इसमें जोड़ देती तो अगले दिन का 6:30 AM हो जाएगा, नेक्स्ट डे का। लेकिन मैंने 4 घंटे एक्स्ट्रा जोड़े तो इसमें से 4 घंटे पीछे कर दो तो कितना हो जाएगा, 2:30 AM नेक्स्ट डे। 2:30 AM नेक्स्ट डे। 20 घंटे सीधे जोड़ लो, 24 घंटे में से 4 माइनस कर लो, मर्जी है तुम्हारी, जैसे मर्जी जोड़ सकते हो। समझ आ गई बात। ठीक है, तो अगर टाइमिंग देगा तो आपको टाइमिंग के हिसाब से आंसर देना है उस केस में। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें। देखो भाई अब ये कैसा है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि आपको 3 टैंक दिए उसने, सॉरी 3 पाइप दिए उसने ए बी सी। एक 15 घंटे में भर देती है, 30 घंटे में भर देती है, 40 घंटे में भर देती है। उसके बाद उसने कहा कि उसने तीनों पाइप को अलग अलग टाइम पे ओपन किया है। अब की बार इकट्ठे ओपन नहीं किया कि तीनों को इकट्ठा चला दिया, नहीं। पहले उसने एक को 6 बजे किया, फिर एक को 8 बजे किया, एक को 10 बजे किया, सेम डे पर। ठीक है, तो उसने ये बोला कि बताओ अब टैंक फुल कब हो जाएगा। ठीक है, टैंक फुल कब हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो नॉर्मल इसका वो बना लो, ए बी और सी। कितना आ जाएगा, 15 30 और 40 कितना आ जाएगा, एलसीएम 120। ठीक है, 15 8 120 और 3 6 के 12, 6 और 4 3 12 3। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका जो टैंक है वो कितने लीटर का है, 120 लीटर का है। सॉरी ठीक है, 4 आएगा। तो आपका जो टैंक है वो कितने लीटर का है, 120 लीटर का टैंक है। ठीक है, तो टैंक यहाँ पर जो 120 लीटर होता है यही आपका टोटल वर्क होता है। अब आपको नंबर लाइन सिखाई थी, ठीक है, तो नंबर लाइन के हिसाब से बनाएंगे अब हम इसको। ठीक है, सबसे पहले पहली टैब ओपन की, उस टाइम पे कौन सी टैब ओपन हुई होगी, 6 बजे ए। ठीक है, 6 बजे हमने किसको ओपन किया, एक ओपन किया। तो 6 से लेके अगली 8 बजे ओपन हुई है। तो 6 से लेके 8 बजे के बीच में कौन सी टैब आई होगी, सिर्फ एक ओपन किया हमने, तो ए लिख दो यहां पर। ठीक है, ए लिख दो। ए कितने घंटे चली, 2 घंटे। 2 घंटे
ए कितने घंटे चली, 2 घंटे, 6 से लेके 8 बजे तक। उसके बाद 8 बजे हमने दूसरी टैब ओपन कर दी, तो ए तो पहले से ही चल रही थी, इसको बंद नहीं किया है, तो ए तो पहले से ही चल रही थी, बी भी आ गई साथ में, ठीक है। ये भी कितने घंटे चली, 2 घंटे, ठीक है, 10 बजे तक, 10 बजे तक, ठीक है। 6 से 8 ये चल रही है, 8 से 10 ये चल रही है। अब उसके बाद तीसरी टैब अब ओपन होगी, तीसरी टैब अब ओपन होगी। ए और बी तो पहले से ही चल रही थी, सी को भी हमने ओपन कर दिया, लेकिन ये नहीं पता कि ये कितने टाइम तक चली है, ये हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है टाइम। तो जब भी कभी आपसे वो टैंक फिल की बात करेगा कि टैंक फिल करना है, तो आपको हमेशा राइट में टोटल वर्क लेना है। और अगर जिस क्वेश्चन में वो ये बोलेगा कि टैंक आपको खाली करना है, तब आप वहां पे टोटल वर्क की जगह 0 लोगे, क्योंकि खाली करने का मतलब क्या है, खत्म करना है बिल्कुल, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो 0 लोगे उस केस में। तो जब, ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है। टैब अगर अलग अलग टाइम पे ओपन होगी, तो आपने ये देखना है कि सबसे पहले कौन सी टैब ओपन हुई। इसमें किसी को, इस लाइन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 ऐसे आया कि 6 से लेके 8 बजे तक 2 घंटे हो गए, ए चल रही है, फिर 8 से लेके 10 बजे तक ए तो चल ही रही थी, साथ में बी भी चल रही है, तो उसके आगे भी 2 आएगा, टाइम ले रहे हैं ना इसके साथ हम। फिर उसके बाद में ए भी तो चली रही थी, सी को ओपन किया, लेकिन मुझे नहीं पता ये कब तक चली है, जब कब तक ये चली होगी, जब जाकर टैंक फुल हुआ होगा। हाँ, अभी मैं समझा रही हूँ ना, ठीक है। तो अब इसमें, इस लाइन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। अब इसमें बस नंबर लिखो और जिस एक एक इनकी कैपेसिटी लिखो। ए की कितनी है, 8, तो 2 गुना में 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 गुना में 8 प्लस 4 12, प्लस में ए और बी की वैल्यू कितनी, 12 प्लस 8 और 5 12, ओ सॉरी 12 और 15, 15 गुना में टी इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है, 120, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 120। तो अब देखो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 और ये 15 टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। ये कितना हो जाएगा, 6 2 3 40, 40 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिवाइड बाई 15, ठीक है। काट दो, 5 के 15, 5 एकम 5, 5 6 के 30, तो 16/3 आवर्स हो गए। इतने टाइम के बाद टैंकी भर जाएगी। तो ये कितना टाइम है, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 0 15, 1/3 है ना, इतना आ जाएगा, मतलब 5 घंटे। तो 10 बजे के बाद 5 घंटे कितने होंगे, 10 और 5 3 20, तो ये 1/3 का मतलब 20 हो गया। अच्छा देखो ये आवर्स है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो ऐसे कि 5 1/3 है, तो 1/3 को मुझे मिनट में चेंज करना है, वहां पे मिनट दे रखे, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 20, तो 5 आवर्स और 20 मिनट। तो 10 बजे में हम इतना टाइम जोड़ देंगे, 10 बजे के बाद 11 12 और 3 और, तो 3:20 मिनट, 3:20 पे टैंक जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। 3:20 पर टैंक फिल हो जाएगा। किसी को भी अगर नंबर लाइन में अभी भी दिक्कत है तो पूछ लो। रोहित समझ में नहीं आया, इसे बस यही ध्यान रखना है कि जो मैं 2 2 2 लिख रही हूँ, ये आपको कोई क्वेश्चन में नहीं गिवन है। आपको ये देखना है कि टैंक वो चल कितने टाइम पे रही है, ठीक है। ये सारा एम है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ यहाँ तो चल ही रही है, नहीं नहीं 4 नहीं होता, ये अकेली कितने टाइम तक चल रही है, ठीक है। फिर दोनों मिलके 2 घंटे चलेंगे। अब अगले, ये तो चल ही रही है, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ नहीं करती तो मैं इसमें यहाँ पे करती इसको कि 2a + b 2b, तब 4a होता। अभी भी तो 4a ही हो रहा है, देखो घूम फिर के 2a यहाँ से है, देखो यहाँ से 2a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2a + 2b, टोटल हो गए ना 4, और उसके बाद वो आगे भी चल रही है, तो 5 घंटे ये वाले भी कंसिडर होंगे। तो अगर तुम्हारे से बाय चांस क्वेश्चन में एग्जामिनर ये पूछ लेता कि ए जो टैब है वो कितनी देर चली है, तो बता सकते थे तुम 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 5 यहाँ से, 2 और 2 4 और 5 9 घंटे चली है ए वाली टैब जो है, बता सकते हो ऐसे, ठीक है ना। हाँ हाँ, इसमें ऐड कर दो ना बस कि यहां से लेके यहां तक में जो है हमें 5 घंटे 20 मिनट जोड़ने हैं, तो टाइम कंप्लीट हो गया 10:05, यानी कि 3:20 पे टैंक फुल हो गया, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है।
जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर दो पाइप को वो कह रहा है कि दो पाइप तो टैंक को क्या कर रही है, एम्प्टी टैंक फिल कर रही है, और एक अकेली जो टैब है आ गई वो, और हाँ, बट सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक इन एक्स आवर्स, ये दे रखा है ना, एम्प्टी द टैंक एक्स आवर्स, ऑप्शन ठीक है, एक्स आवर्स में दे रखा है, तो एक्स आवर्स में दे रखा है तो हमें इसको लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें ये निकालने को ही बोलेगा, जिसका वो टाइम देगा ना वो उसको निकालने को बोलेगा। देखो उसने लास्ट में ये बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कि इस एक्स की वैल्यू क्या है, तो आपको इसको लेना ही नहीं है। तो आप देखो सबसे पहले ए जो है फिल कर रहा है कितने में, 16 में, और बी कितने में फिल कर रहा है, 24 में, एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब बनाते हैं नंबर लाइन पे, चलो। सबसे पहले उसने कहा कि सारी पाइप को इकट्ठे ओपन कर दिया गया, ए बी 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 सी बी, तो तीनों पाइप ओपन कर दो, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कितने बजे ओपन किया, 10:30, 10:30 ओपन किया। ठीक है, 10:30 ओपन किया, उसके बाद उसने बोला बट सी वॉज क्लोज्ड एट 2:30, सी को कितने बजे बंद कर दिया, 2:30, तो यहाँ पे कोई 2:30 टाइम हो गया होगा। ठीक है, सी को क्लोज कर दिया। कितनी देर चली तीनों टैब, 10 से 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30 और 2:30, मतलब 4 आवर्स चली। किसी को कोई दिक्कत इसमें? 10:30 से 2:30 तक चली है ना, सी को क्लोज किया है। अगर सी को क्लोज कर दिया तो अब कौन सी टैब चल रही है, सिर्फ अब कौन सी चल रही है, ए प्लस बी चल रही है। अगर सी क्लोज हो गई है, ये देखो लिखा हुआ है ना, सी वॉज क्लोज्ड एट 2:30 PM, सी जो है वो 2:30 PM पे क्लोज कर दिया हमने उसको, तो आगे कौन सी टैब चल रही है, अब सिर्फ ए और बी चल रही है, ए और बी चल रही है। और उसने कहा टैंक फुल हो गया कब, 8:30 पे, 8:30 PM पे टैंक फुल हो गया। टैंक फुल हो गया इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक चली होगी, कितने घंटे चली, 2:30 से लेके 8:30 बजे तक, 6 घंटे, और टैंक हो गया फुल। तो टैंक फुल हुआ तो कितने हो गया, 48। ये रहा, तो क्या दिक्कत होगी फिर, वो तो खाली कर रही है ना टैंकी को, सी का काम क्या है, सी का काम, सबसे पहली लाइन मैंने यही बोली थी, मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन भी किया कि पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक, वो 40, हमारे को बस टोटल कैपेसिटी पता होनी चाहिए, इसका काम खाली करने का है, तो टैंक तो फिल ही चाहिए ना हमारे को। जो टैंकी खाली, जो भी टैब खाली करती है टैंक को, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसने तो खाली करना है, उसने भरने का काम नहीं करना है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसा, तभी मैंने बोला इसमें यही चीज सबसे पहले बोली थी कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कि वो तीसरी टैब को बोले या तो वो खाली कर रही हो या फिर वो ऐड कर रही हो, अगर उसका टाइम नहीं दे रखा तो आपको लेना ही नहीं है वो। ठीक है, वो लेना ही नहीं है, वो उसी की ही वैल्यू पूछेगा आपसे। अब यहाँ से सी की वैल्यू आएगी तभी तो मैं निकाल पाऊंगी कि सी कितनी देर में खाली करेगी पूरी टैंकी को। मुझे सी की कैपेसिटी नहीं पता कि सी 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर रही है या 1 घंटे में 10 लीटर खाली कर रही है, मुझे नहीं पता उसका। ठीक है, तो उसके हम निकालेंगे, यहां तक इसमें किसी को दिक्कत नहीं, तो वैल्यू पुट करो बस। तो 3 और 2 5, 5 प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ए प्लस बी, 3 और 2 5, 6 30 इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो 5 प्लस सी, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 20 प्लस 4C प्लस 30 इज इक्वल टू 48। ये कितना हो जाएगा, 50, 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4C इज इक्वल टू माइनस का 2, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2, तो C की कैपेसिटी कितनी है, माइनस का 1/2। ठीक है, अब उसने बोला हमें बताना है कि C खाली कितनी देर में करेगी, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो C खाली कितनी देर में करेगी, टोटल वर्क अपॉन में उसकी एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है 48 और एफिशिएंसी कितनी है, माइनस का 1/2, तो 96 आवर्स में, 96 आवर्स में खाली करेगी वो। ठीक है, आ गया ऑप्शन डी, 96 आवर्स में खाली करेगी। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सारी पाइप्स को इकट्ठे ओपन किया गया है, सारी पाइप्स को इकट्ठे ओपन किया गया है। क्वेश्चन में आपको बाद की वैल्यू पहले दे दी है और पहले वाली वैल्यू को पूछ लिया गया है सिर्फ। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया नोट डाउन?
हंस क्यों रहे हो तुम उस पे? वो आज अलग बैठी है तो तुम हंसोगे? माइनस से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है इस माइनस से। ये सिर्फ तुम्हारे को पता लगाने के लिए है। ये माइनस इसलिए आया भी ये टंकी, ये वाली पाइप खाली कर रही है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए। पाइप, टैंकी, टैंक, खुश। हाँ हाँ, फालतू मतलब बोलना ही बोलना आपने। देखो भाई, अभी इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? इसमें उसने बोला है कि पाइप ए और बी जो है एक फिल्ड टैंक को खाली करते हैं, ठीक है, और एक तीसरा पाइप है सी, तीसरा पाइप है सी, वो उसी टैंक को फिल कर देता है कितनी देर में? एक्स आवर्स में, ठीक है, फिल कर देता है। उसके बाद उसने कहा कि अगर तीनों पाइप को हम इकट्ठे ओपन कर देते हैं तो उनको 1/18 पार्ट काम करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 मिनट्स, ठीक है। कितने मिनट्स लग रहे हैं? 40 मिनट्स। तो हमें 1/18 काम की जरूरत नहीं है। हम उसको कहेंगे कि आप ये बताओ फुल काम कितनी देर में करेंगे, ठीक है। तो 1/18 काम को वो कितनी देर में कर रहा है? 40 मिनट में। कौन? तीनों मिलकर। ये बात समझ आई? तीनों मिलकर 1/18 काम को कितनी देर में कर दे रहे हैं? 40 मिनट में, ठीक है। हमें पूरा का पूरा काम कराना, हमें उनसे कितना काम कराना? अगर 1/18 काम इतनी देर में हो रहा है तो एक काम कितनी देर में होगा? सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। तो मतलब पूरा काम कितनी देर में हो जाएगा? 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 18 चौके 72, 720, ठीक है। कितना आ जाएगा? 720 मिनट में। कितने मिनट में? 720 मिनट में। और 720 मिनट को हमें आवर्स में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा? तो 12 आवर्स में। तो मतलब कि आपका जो पूरा काम अगर तीनों मिलके उसको खाली कर रहे हैं तो 12 घंटे में खाली कर देंगे। पता नहीं, ठीक है। तो ए प्लस शांति, ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितनी देर में कर रहे हैं? 12 आवर्स में। अब आपको देखो किस किस का पता है। आपको पता है ए जो है वो 20 घंटे में खाली कर रहा है, बी जो है वो कितने घंटे में खाली कर रहा है? 15 घंटे में। और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितनी देर में खाली कर रहे हैं? 12 आवर्स में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। एलसीएम ले लो, 60, 3, 4 और 5, और तीनों क्या कर रहे हैं? खाली कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों खाली कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों को ओपन किया गया तो उनको पूरा काम को खत्म करने में कितना टाइम लग रहा है? इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। खाली करने का काम है आपकी बार सबका, ठीक है। तो देखो सब में वैल्यू पुट करो। ए प्लस बी प्लस सी तो फिल कर देंगे, सॉरी वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भैया कितना आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का 3 है, यहाँ पे ये कितना है? माइनस का 4 है, और टोटल इक्वल में 5 है। माइनस के 3 में माइनस के 4 दोनों मिला के कितना हो जाएगा? माइनस का 7। माइनस के 7 में कितना जोड़ो कि 5 बन जाए? -2 प्लस 2। तो सी का काम है 2। सी का काम कितना है? 2, और वो भी प्लस का। तो मतलब सी तो भर ही रहा है ना, उसने बोला है ना कि वो फिल कर रहा है। देखो तो अपने आप ही ये वैल्यू आपकी जो प्लस और माइनस डिसाइड करता है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि फिल कर रहा है कि खाली कर रहा है, ठीक है। तो एक्स की ये इसकी वैल्यू आ गई। अब बस आपको ये देखना निकालना क्या है? एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है? 60। तो 60 को आप किससे डिवाइड कर दोगे? तो 30 आवर्स। 30 आंसर। नहीं समझ आया? क्या चीज समझ में नहीं आई? ये समझ में नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?
ये पता है कि देखो इसका काम भी फिल करने का नहीं है, खाली करने का, इसका भी खाली करने का है। हमें उसने क्वेश्चन में बोला है कि सी फिल करता है सिर्फ, ठीक है, सी फिल करता है, तो मुझे ये पता है कि सी की वैल्यू ना पॉजिटिव आनी चाहिए। जब हम ये वाला स्टेप कर देते हैं ना, इनका रोल नहीं रहता, फिर सिर्फ इससे मतलब है हमारे को। तो देखो ए की वैल्यू मुझे कितनी पता है, -3, तो मैंने इसकी जगह -3 रख दिया, ठीक है। बी की वैल्यू मुझे कितना पता है, -4, तो इसकी जगह पर मैं -4 रख देती हूँ। प्लस का सी इज इक्वल टू में किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ठीक है। तो -7 इधर आ जाएगा, -7 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये तीनों खाली तो कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये -5 ही आएगा खाली करने का। अरे एक सेकेंड, रुक जा, 21 नहीं है। ए प्लस बी जो है वो टैंक को खाली कर रहे हैं और एक भर रहा है। जब 2 खाली कर रहे हैं और एक भर रहा है, तो इसका मतलब टैंक खाली ही होगा ना, ठीक है ना। तो तीनों मिलके भी तो खाली ही करने का काम कर रहे हैं, तभी तो -5 आएगा ना यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, -7 और ये -5। माइनस के साथ में कितना जोड़ा जाए कि -5 आ जाए, +2, ठीक है। तो ये -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आएगी, +2, ठीक है, +2 आ जाएगा। तो आपको बस यही बताना था, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो जब भी ऐसा होता है तो आप इसको टोटल वर्क से डिवाइड कर दो बस। तो कितना टाइम लगेगा, 30 आवर्स, ठीक है। 2 टैप खाली कर रहे हैं और अगर एक प्लस कर रहा है तो टैप वो मतलब पूरी की पूरी टैंक जो है वो खाली ही होगा, हाँ, तो वो माइनस में जाता है, ठीक है। और अगर 2 भर रहे होते, एक खाली कर रहा होता, तो भरती फिर टैंक की फिर, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो नेक्स्ट। देखो भाई, ये नेक्स्ट है जिसमें ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि पहले एक दिन कोई और काम करेगा, दूसरे दिन कोई और काम करेगा। ऐसे टाइम एंड वर्क में करते थे ना, कि ए ने स्टार्ट किया, ठीक है, फिर ए के बाद बी करेगा नेक्स्ट डे, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट है। इसने बोला ए 2 पाइप्स है, ए और बी, एक खाली टैंक को भर देती है कितनी देर में, 8 और 12 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ए और बी 8 घंटे के अंदर और 12 घंटे के अंदर कितना एलसीएम आ जाएगा, 8 की 24 और ये 2, ठीक है। दोनों का काम फिल का ही है। तो सबसे पहले ऑल्टरनेट डेज पे उसने कहा ओपन कर रहे हैं सबसे पहले। देखो, तो सबसे पहले पाइप ए ने काम किया होगा, फिर बी ने किया होगा, फिर ए ने किया होगा, फिर बी ने किया होगा, और ऐसे ही चलता रहा होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, उसने बोला है कि स्टार्टिंग विद पाइप ए से शुरू हुआ है, तो आप पाइप ए से ही शुरू करोगे, ठीक है। पाइप ए से शुरू हुआ तो सबसे पहले पाइप ए आया होगा, उसने तीन यूनिट काम किया होगा यहां से, ठीक है। उसके बाद पाइप बी आया होगा, पाइप बी ने 2 यूनिट काम किया होगा, ठीक है। फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, ऐसे करते करते हमको ये 24 यूनिट काम जो है वो पूरा करना है, ठीक है। तो देखो अब ये जो है कितने, उसने बोला हर 1 घंटे की बात हो रही है, हर 1 घंटे, ठीक है, हर 1 घंटे की बात हो रही है। अगर आप घंटों में कंफ्यूज होते हो तो इनको डेज मान लो, कि पहले दिन 3 यूनिट काम इसने किया, दूसरे दिन 2 यूनिट काम इसने किया, तो 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 5 यूनिट काम हो गया। 2 दिन के अंदर कितने यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट। ये 2 दिन है पूरे के पूरे, या 2 आवर्स लगा लो, नई डेज लगा पा रहे तो आवर्स लगा लो, कि 2 आवर्स के अंदर 5 यूनिट काम हो गया, ठीक है। अब हमें जो है 24 के पास पहुंचना है। 24 के पास पहुंचोगे तो कितना आएगा, देखो 5 से मैं 24 तक जाना है तो 20 तक जा सकती हूँ, 5 चौके 20, ठीक है। तो अगर तुम 4 से उधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 8। अब काम देखो कितना बचा है, अभी 4 यूनिट काम और बचा है, उसमें से फिर अगले दिन कौन आएगा, यहाँ तक 3 ए आएगा, तो ए आ गया, 1 दिन और यहाँ पर बढ़ गया, और यहाँ पे 3 यूनिट काम और हो गया, 23 यूनिट काम यहाँ हो गया, और यहाँ पे 9 आवर्स हो गए, ठीक है। अब बचा कितना काम, 1 काम। तो डायरेक्ट लिखना सीखो। देखो अब 1 काम को तुम यहाँ पे कैसे पूरा कराओगे, उसको करेगा कौन, अकेला बी करेगा। तो आप कैसे लिखोगे, जितना काम बच जाता है उसको ऊपर लिख दो, जितना काम बच जाता है उसको ऊपर लिख दो। 24 यूनिट में से कितना काम बचा है, 1 यूनिट काम बचा है, 1 को ऊपर लिख दो, और नीचे लिख दो जिससे करवाना है। करवाना किससे है, बी से, तो 9/2 आवर्स।
जिससे करवाना होता है उसको नीचे लिख दो और जो काम बचा होता है वो ऊपर लिख दो इसी काम में, ठीक है। तो 9 1/2 आवर्स लगेंगे, ठीक है टोटल, अगर ऑल्टरनेट डेज पे काम होगा तो। अगर डेज नहीं मान पा रहे हो तो इसको आवर्स लिख लेना कि 2 आवर्स के अंदर 4 यूनिट काम हो रहा है तो इतने आवर्स हो गए, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज में कोई भी काम 2 दिन के हिसाब से होगा। अभी इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, जैसे कि अभी तो सिर्फ 2 पाइप थी जो सिर्फ फिल कर रही थी, तीसरे लाइन ऐड हो जाएगी, जब तीसरी पाइप आ जाएगी और वो खाली करेगी, तब हम ऐसे नहीं लगाएंगे, तब उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें ऐसे चेंज हो जाता है कि हमें ना इसके पास जैसे भी हम इतना कूद के आ गए ना 5 4 20, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, बताऊंगी कैसे होगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया नोट डाउन। चलो तुम ऐसे ही करो, स्पेसमेंट डालते हैं, लिखो 2 pipes A and B can fill the empty tank in 10 hours and 16 hours. 2 pipes A and B can fill the empty tank in 10 hours and 16 hours. They are opened alternately for 1 hour each, starting with pipe A. हर एक हाँ, alternately for 1 hour each, starting with pipe A first. So in how many hours in how many hours the empty tank will be filled? In how many in how many hours empty tank be filled? Very good. सोलह 85 होता है डायरेक्ट। कर ट्वेल्व 1/4 सबका आ गया। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? ए जो है कितने देर में बताना? 10 और बी 16, 80 एलसीएम आ जाएगा। 8 5 दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 2 दिन के अंदर कितना हो रहा है? 8 5 13, ठीक है। टोटल काम कितना? 80। तो पास पहुंचा दो इसके कितने में? 6 पे। तो यहाँ पे 6 कर दोगे तो 12। काम कितना बचा? सिर्फ 2 यूनिट काम बचा है और करेगा कौन उसको? बाकी को 8 1 और 4 12 1/4 आवर्स, ठीक है। पहले उसके बाद तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, पहले 1 घंटे हमने एक टैप को ओपन किया। पहला टाइप कि मान लो कोई एक टैब है, टैब से पानी आ रहा है, ठीक है, टैंक में आ रहा है, और यहाँ से फिर दूसरी टैब लगी हुई है और यहाँ से पानी बार बार एग्जिट होते जा रहा है। तो एक का काम है फिल करना, एक का काम है पानी बाहर निकालना, एग्जिट करना, खाली करना टैंक को, ठीक है। तो पानी आएगा फिर खाली होगा, पानी आएगा खाली होगा, पानी आएगा खाली होगा। लेकिन ऑल्टरनेट डेज के लिए है ये। किसके लिए है ये? ऑल्टरनेट के लिए, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज में लगेगा। तो ऑल्टरनेट डेज के अंदर जैसे मान लो मैम ने बोला कि एक पाइप ए है एक बी है, पाइप ए 2 यूनिट भरती है और जो बी पाइप है वो 1
पाइप ठीक है, तो इसका काम है एम्प्टी करना और इसका काम है फिल करना। ठीक है, तो अगर ये पाइप ए है, ये बी है, ठीक है, तो पाइप ए पाइप बी, मान लो ये 2 यूनिट एक दिन में भरती है और ये 1 यूनिट खाली करती है। ठीक है, फिर ये 2 यूनिट में भरेगी और ये 1 में खाली करेगी। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो इस केस में मान लो हमने बोला कि जो टैंक है वो 100 लीटर का टैंक है। टैंक कितने लीटर का है? 100 लीटर का टैंक है। तो हमने कहा कि ऑल्टरनेट डेज पे चलाओ और फिर बताओ कि टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा। तो सेम वही चीज लगेगी अभी भी कि हमने 2 दिन में, तो हमें ये पता लगा कि 2 दिन के अंदर, हम दिन के हिसाब से मान रही हूं मैं इसको, ठीक है, कि 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर जो है वो सिर्फ 1 ही यूनिट काम हो पा रहा है। 2 दिन के अंदर सिर्फ कितने यूनिट काम हो पा रहा है? 1 ही यूनिट काम हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते करते अगर मान लो मुझे 100 तक जाना है, मुझे कितने तक जाना है? 100 तक जाना है, तो तुम क्या कहोगे कि ठीक है, एक को आप मैम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 यूनिट काम हो गया, और इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 200 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना। जब कभी भी अभी तक जो कर रहे थे हम, उसमें उसमें माइनस का केस नहीं आया था कि खाली कर रही है, अभी तक था कि फिल कर रही है वो सिर्फ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो आपसे क्वेश्चन, जो एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि वो ये कहता है कि ये बताओ पहली बार टैंक फिल कब हो गया, पहली बार टैंक फिल कब हो गया, ये बोलना चाह रहा है। तो देखो अब अभी इसमें इसके अकॉर्डिंग आंसर 200 दिन आ रहा है ना। अब देखो चेंज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, टोटल कैपेसिटी में से आपको जो पॉजिटिव वाला वर्क है ना उसको माइनस कर दो आप। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला वर्क कितना है? 2, तो 100 में से आप 2 माइनस कर दो, तो मतलब आपको सिर्फ 98 तक पहुंचाना है इसको। कितने तक पहुंचाना है? 98 तक। 98 तक पहुंचाए तो इसको भी 98 के हिसाब से कर दो, कितना आ जाएगा? 196 डेज हो जाएंगे। ठीक है, 98 तक, लेकिन काम तो हमें पूरा 100 लीटर ही करवाना है। अब जब ये वाला काम यहां तक हो गया, इसके बाद कौन आया होगा? ए आया, ए ने 2 यूनिट काम पूरा कर दिया, ए ने 2 यूनिट काम पूरा किया, तो यहां पर कितने दिन लगे सिर्फ? अब देखो आंसर कितना आ रहा है, 197 डेज। ठीक है, समझ में आई बात? तो जब कभी भी आपकी एक टैंक फिल का और एक एम्प्टी का केस होता है, उस केस में आप पॉजिटिव वाले नंबर को टोटल काम में से माइनस करके उसके पास लेके जाओगे। ठीक है, उसके पास लेके जाओगे। अगर अब इसी चीज को हम दोबारा से देखते हैं, अब यहाँ पे कौन आया? ए आया, उसके बाद कौन आएगा? बी आएगा, बी आएगा, 1 दिन और बढ़ जाएगा, यहां से 1 काम कम हो जाएगा, यही होएगा। उसके बाद फिर कौन आएगा? ए आएगा, यहाँ पे 2 काम बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा? ए आएगा, और सॉरी बी आएगा, और 1 काम माइनस हो जाएगा। देखो अभी भी माइनस, ये और ये अभी भी 100 यूनिट ही रहा। देखो अभी भी काम देखो, और डेज देखो कितने हो गए? 200। तो वो तब ये वाला आंसर आ रहा था, ये 200 दिन वाला। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था कि टैंक एक बार फिल हो गया, फिल होने के बाद खाली हो गया, फिर से फिल हो गया, तो ये सेकंड टाइम में फिल हुआ है। इसमें क्या होता है, जब हम डायरेक्ट लेते हैं तो सेकंड टाइम वाला आंसर आता है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव वाला नंबर है उसको माइनस करो, माइनस करने के बाद उसके पास तक लेके जाओ, तो एक्यूरेट आंसर आएगा कि पहली बार टैंक की फिल कब हो जाएगी। क्योंकि ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, पानी आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, तो टैंक फिल भी होता रहेगा, खाली भी होता रहेगा, भरता भी रहेगा, खाली भी होता रहेगा, भरता भी रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, ऐसे ही करना है। किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ? नहीं, दोबारा से देखो, कोई भी एक टैंक है, एक पाइप होगी जो कि भरने वाली, दूसरी खाली करने वाली, और ये ऑल्टरनेट डेज के केस में है सिर्फ। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज में पहले ए पाइप, पहले दिन हमने सिर्फ ए वाली पाइप चलाई जो सिर्फ टैंक को फिल करती थी। ठीक है, दूसरे दिन हमने चलाई जो सिर्फ खाली करती थी। इसका काम है 2 यूनिट भर देना, इसका काम है 1 यूनिट खाली कर देना। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर सिर्फ काम 1 यूनिट होगा, 2 में से 1 या 1 यूनिट काम होगा। उसके बाद जब हमारा टोटल काम कितना है? 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर हमारा टोटल इसकी कैपेसिटी है, इतना हमें इसको फिल करना है। तो आपने क्या देखा कि 100 लीटर में से हमें पॉजिटिव वाला माइनस करो, पॉजिटिव वाला माइनस करोगे तो काम कितना आ जाएगा? 98। काम कितना आ जाएगा? 98। तो हमें इसको सिर्फ, जो ये हम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यूज करते हैं, ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास ये 98 यूनिट आई है, उसके पास लेके जाना है। 100 के पास सीधा लेके जाओगे तो अभी मैंने बता दिया कि डायरेक्ट तुम्हारा आंसर 200 दिन आएगा। ठीक है, उसमें आपका 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ने का मतलब ये कि जो नॉर्मल पहली बार जब टैंकी फिल हुई थी उसमें दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। टैंकी तो अभी भी फिल ही होगी, 200 वाला जो दिन होगा उस दिन भी टैंकी फिल होगी, लेकिन 197 वाले दिन पहली बार फिल हो जाएगी। ठीक है, तो 200 के 2 यूनिट, 2 दिन में कितने यूनिट काम?
1 यूनिट काम। तो 98 के हिसाब से 196, 98 यूनिट हो गया। अब जब 98 यूनिट काम हो गया उसके बाद तो सिर्फ ए आएगा करने, ए आएगा, ए 2 यूनिट काम करेगा, मतलब आपका 100 यूनिट जो है मतलब पूरा काम हो जाएगा, मतलब टैंक फिल हो जाएगा। तो वो कितने दिन पे हो जाएगा? 197 डेज पे ही फिल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है सिंपल कि जब भी एक का एम्प्टी एक का फिल होता है तो आप पॉजिटिव वाले को माइनस कर दो और उसके पास लेके जाओ, फिर देखो कि आगे कौन आया, तब आंसर गलत नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके बाद इसी में ये फर्स्ट टाइप है कि टैंक फिल होना और एम्प्टी होना। साढ़े 10 क्यों? अच्छी बात है, नहीं है तो हो गया। नेक्स्ट टाइप 2 में देखो, टाइप 2 में कैसा है कि कोई भी बस। नेक्स्ट देखो टाइप 2 में क्या होगा कि एक पोल है, ठीक है, एक पोल है, इस पे किसी भी जानवर को चढ़ा देगा, वो बोलेगा कि हाँ भाई बंदर चढ़ रहा है, कोई भी चढ़ रहा है, कुछ भी चीज, ठीक है। तो बोलेगा कि कोई बंदर है, वो पहले 5 मीटर ऊपर कूदता है और फिर 3 मीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। 5 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, फिर फिसल के 3 मीटर नीचे आ रखा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो पहले दिन वो 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, फिर 3 मीटर नीचे आ जाता है, फिर अगले दिन 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, फिर अगले दिन 3 मीटर नीचे आ जाता है। तो वो इस पोल पे कब चढ़ जाएगा? ठीक है। तो मान लो हमने मान लिया कि पोल जो है वो 100 मीटर का पोल है, ठीक है, 100 मीटर का पोल है? मैं बता दूं, उसका तुम ही करना, ठीक है। तो उसके अब देखो, तो पहले क्या होगा? पहले दिन ये 5 मीटर चढ़ा, फिर 3 मीटर उतर गया, फिर 5 मीटर चढ़ा, फिर 3 मीटर उतर गया। तो मैंने क्या कहा था, इसमें भी क्या करोगे आप? पॉजिटिव वाले को माइनस। तो 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर कितना काम हो पा रहा है? सिर्फ 2 यूनिट, ठीक है। 2 दिन के अंदर सिर्फ 5 में से 3 के 2 यूनिट काम हो पा रहा है। एक्चुअल में वो 2 दिन के अंदर सिर्फ 2 ही मीटर चढ़ पा रहा है, बाकी तो उसका वेस्ट है, ठीक है ना। ये पहला दिन है और ये दूसरा दिन है। फर्स्ट डे वो 5 मीटर चढ़ रहा है, थक गया है, दूसरे दिन 3 मीटर नीचे उतर के आ जाता है, फिर अगले दिन फिर 5 मीटर चढ़ रहा है, फिर ये मैंने कहा ये ऑल्टरनेट डेज में ही लगेगा पूरा का पूरा जो मैं बता रही हूँ। तो 2 दिन के अंदर सिर्फ वो 2 मीटर ही चढ़ पा रहा है। समझ में आ गई बात? 2 दिन के अंदर कितने मीटर चढ़ पा रहा है? 2 मीटर। तो मैंने कहा कि आपको पॉजिटिव वाला माइनस कर लो, 100 में से 5 माइनस कर दिया मैंने, कितना रह गया? 95। तो मुझे 2 को 95 के पास पहुंचाना है, ठीक है। 2 को 95 के पास पहुंचाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें? 49 से 40 उससे 45, 46, 47 से। हाँ 98 क्यों करना, 95 करना है। 100 में से मैंने कहा 5 को माइनस कर दो, 100 में से 5 को माइनस कर दो, तो 95 के पास पहुंचाना है। तो 2 के हिसाब से 47 के हिसाब से कितने यूनिट हो जाएगा यहाँ पर? 94 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी 47 से कर दोगे तो अच्छा बराबर ही आएगा ये तो। 94 डेज बस, 94 डेज। 94 डेज में कितने यूनिट काम हो गया? 94। उसके बाद अब अगला काम करने कौन आएगा? ए वापस से, मतलब 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा वो, तो 5 मीटर इसको ऊपर चढ़ा दो, तो ये 99 हो गया और ये 1 दिन का काम हुआ है। 1 दिन में 5 यूनिट काम फिर हो गया। अब बच कितना गया? देखो 1 यूनिट काम बचा है, और वो कौन करेगा? 3 मीटर नीचे उतरे क्या? ए 5 मीटर ऊपर चढ़ेगा, 5 मीटर ऊपर चढ़ाया इसको, तो 99 यूनिट तक काम हो गया। अब 1 बच गया सिर्फ, तो 95 ये रहा, और काम कितना बचा है? 1, और अगले दिन क्या? 3 नीचे उतरेगा, इतनी टाइम। क्या हुआ? समझ नहीं आया? 95, 94 तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। उसके बाद अगला दिन, यहाँ पर डेज है, यहाँ पर वर्क है,
तो वर्क में तो मैं 5 ही जोड़ूंगी ना, जब उसका काम 5 है तो 5 जोड़ा मैंने 99 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दिन एक बढ़ गया, एक दिन बढ़ गया, 95 डेज हो गए। अब 95 डेज के बाद जब अगला दिन आएगा, वो अगला दिन क्या होगा, 95 में काम तो सिर्फ एक ही बचा है 100 होने में, तो एक बचा है और करेगा कौन अगले दिन, 3 वाला, तो 3 नीचे। हाँ ये जो 2 है, हाँ ये 2 दिन, एक दिन 2 दिन, हाँ एक दिन ऊपर चढ़ के ऐसे हो रहा है। तो अच्छा हाँ 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 सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बात, हाँ वेरी गुड, सही 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 कह रहा है भाई, सही कह रहा है, रुको, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, मैं गलती होगी, ठीक है। उसके बाद वो क्या होगा, बस भाई बस रुको, उसके बाद वो 3 मीटर नीचे आएगा, ठीक है, 3 मीटर नीचे आएगा, तो 9 में से 6 और ये 9, 96, ठीक है, वापस से 96 ही काम होगा, तो यहाँ पे एक दिन और बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद अब फिर से वो 5 जाएगा, ठीक है, 5 जाने पे वो ऊपर चल, मतलब एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो 5 जाने पे एक्स्ट्रा नहीं हो जा रहा, तो ये 96 और काम कितना बच गया, 4/5, आगे नहीं ले जाना उसको, अब ठीक है, 4 ही तो काम बचा ना अब 96 से, और ये 5 करता है, हाँ। टाइप 3 में कैसा क्वेश्चन बोलता है, टाइप 3 में बोलता है कोई एक बंदा है, ठीक है, कोई एक बंदा है वो चल रहा है, ठीक है, उसको गड्ढे में गिराना हमारे को, ठीक है, कहाँ गिराना है, गड्ढे में, यहाँ पे एक गड्ढा है, ठीक है, और ये इसमें जाके गिरेगा, नहीं ये अकेला है, ठीक है, ये गड्ढे में गिरेगा कैसे, क्योंकि इसने ड्रिंक कर रखी है, ठीक है, तो पहले दिन ये 5 मीटर आगे चलता है, अगले दिन ये 3 मीटर पीछे चला जाता है, ठीक है, हाँ इसका दिमाग हिल गया है, ठीक है, तो पहले दिन ये 5 मीटर आगे जाएगा और फिर ये 3 मीटर पीछे आएगा, मतलब पहले आगे जा रहा है, फिर इसको भूल गया, फिर पीछे चल रहा है, ठीक है, इस तरह से होगा, हाँ किसकी तरह, बोले का कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलो देखो भाई, बस बातें नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हारे को याद रहे बस, ठीक है, इस बात को इतना ज्यादा मजाक लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई एक बंदा है वो पहले 5 मीटर आगे चल रहा है, 3 मीटर पीछे आ रहा है, तो ऐसे करते करते वो जाके क्या करेगा, इस गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही बोलता है, ठीक है। पहला टाइप जो टैंक वाला बताया, दूसरा टाइप कोई बंदर है ऊपर चढ़ेगा, पोल पे चढ़ाना है, तीसरा किसी बंदे को गड्ढे में गिराना है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो 5 मीटर आगे जाएगा, मान लो कि हम ये गड्ढा ये मान लेते हैं कि 200 मीटर की दूरी पर है ये गड्ढा, तो हमें बताना है वो गड्ढे में कब गिर जाएगा, ठीक है, गड्ढे में वो कब गिर जाएगा। तो देखो पहले दिन के हिसाब से, तो पहले दिन वो चला कितना, 5, फिर 3 पीछे आ गया, फिर 5 चला, फिर 3 पीछे आ गया, ठीक है, यही चलता रहेगा हर बार, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर कितने यूनिट काम होगा, 2 यूनिट काम होगा, ठीक है, 2 दिन के अंदर कितने यूनिट काम होगा, 2 यूनिट काम होगा। अब 200 में से आप 5 माइनस कर दो, पहले 200 में से 5 माइनस किया तो हमें 195 यूनिट तक जाना है, ठीक है, 195 यूनिट तक जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 97 से, 97 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 194 यूनिट, ठीक है। तो इधर भी 97 से करोगे तो कितना आ जाएगा, आर्यन कोई मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है, 194 डेज 194 यूनिट। अब उसको लेके आते चलो आगे, अब ये इसके बाद इसमें कितना जुड़ जाएगा, 5, तो 199 यूनिट हो गया, और एक दिन यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, एक दिन यहाँ पे बढ़ा तो 5 यूनिट काम हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना होगा, माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना 9, ये कितना 1, ठीक है, और यहाँ पे भी एक दिन और बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 196। तो 196 के बाद अब अगला फिर से 5 यूनिट ही काम है, तो 5 यूनिट काम है तो वो 5 पूरा, लेकिन बच कितना गया है 4, तो 196 4/5, ठीक है। ठीक है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, बस यही चीज याद रखना कि जहां तक पहुंच रहे हो वो काम किसका है, बस ऑप्शन दोनों ही मिलेंगे तुम्हारे को, इसके हिसाब से भी मिलेगा और इसके हिसाब से भी मिलेगा, बस ये चीज याद रखना है कि हम कहां पहुंच गए, ठीक है।
क्वेश्चन लिखो। A monkey climbs बोल रही हूँ। A monkey climbs 100-meter high pole. A monkey climbs 100-meter high pole. It climbs 6 meter in the first minute. 6 meter in the first minute and slides 4 meter in the second minute. It climbs 6 meter in first minute and slides 4 meter in the second minute. Find out in how much time will monkey climb the pole. Will monkey climb the pole? बताओ। जैसे बताया था वैसे, कोई लॉजिक नहीं है।